बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था हिम्मतपुर, जो घने जंगलों के बीच बसा हुआ था तथा जंगलों के पार बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियां थी। यहाँ के लोग बड़े ही आनंदित और अच्छे स्वभाव के लोग थे। इसी गांव में रामकिशन नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो कि एक सपेरा था और इतनी अच्छी बीन बजाता था कि लोग सुनकर उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। रामकिशन का काम गांव-गांव जाना और बीन बजाना और सांपों को पकड़कर उन्हें अपनी बीन की धुन पर नचाना था। इससे जो कुछ मिलता उससे वो अपने घर को चलाता था। एक दिन वो बादलपुर गांव गया। चलो आज बादलपुर गांव में चलकर देखते हैं और वहां अपनी बीन की धुन सुनाकर सांपों का खेल दिखाते हैं। वो गांव काफी संपन्न है, हो सकता है कुछ रुपए पैसे भी मिल जाएं। रामकिशन गांव के चौराहे पर पहुंच गया और सामान रखकर बीन बजाने लगा। उसने इतनी सुंदर बीन बजाई कि उसके चारों ओर औरतों, बच्चों, बूढ़ों और सभी की भीड़ जमा हो गई। वाह वाह, कितनी अच्छी बीन बजाते हो, तुमने तो मन ही प्रसन्न कर दिया। वाह भाई वाह, ऐसी बीन की धुन तो हमने आज तक नहीं सुनी। कितनी मधुर धुन बजाते हो तुम। कोई भी तुम्हारी धुन की तरफ आकर्षित होकर खींचा चला आए। ये तो सब ऊपर वाले की मेहरबानी है कि आप सबका मनोरंजन करने के लिए आता रहता हूँ। फिर रामकिशन ने अपनी पोटली में से सर्प निकाले और गांव के लोगों को दिखाने लगा और बीन पर अपने सांपों को नचाने लगा। ये सब देखकर गांव वाले बहुत प्रसन्न हो गए और किसी ने रामकिशन को चावल दिए, किसी ने गेहूं दिए और किसी ने दाल दी। आज रामकिशन को इतना मिल गया जो कभी नहीं मिला था। वो बहुत खुश था। चलो आज के लिए इतना ही काफी है। इस गांव में तो मजा आ गया। कई दिनों का राशन एक दिन में ही, भाई वाह। और अब कुछ दिन आराम से बिताऊंगा। चलो आज जंगल में चलते हैं और कुछ सूखी लकड़ियां घर ले जाता हूँ। रामकिशन जंगल की तरफ चल देता है और सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करके उन्हें बांध लेता है तथा प्यास बुझाने के लिए पास के एक झरने से पानी पीता है और आराम करने लगता है। कुछ समय बाद अपनी बीन निकाल कर बजाता है। तभी उस बीन की मधुर धुन इच्छाधारी नागिन के कानों पर पड़ती है और वो उस धुन की ओर खींची चली आती है। नागिन रामकिशन के सामने खड़ी होती है, लेकिन रामकिशन तो आंखें बंद करके बीन बजाने में मस्त होता है। वाह, कितनी सुंदर बीन बजाता है। ऐसी मधुर बीन की आवाज तो मैंने नागलोक में भी नहीं सुनी। और सुध-बुध होकर वहीं बीन की धुन पर नाचने लगती है। तभी अचानक ही रामकिशन आंखें खोलता है और एक भयंकर काली नागिन को अपने सामने देखकर डर जाता है। नागिन भी अपने इंसानी रूप में तुरंत आ जाती है। नहीं सपेरे नहीं, तुम मुझसे मत डरो। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मैं तो तुम्हारी बीन की मधुर धुन की दीवानी हो गई हूँ। ऐसी बीन की धुन मैंने तो जिंदगी में पहली बार सुनी है। तुम कौन हो और अभी नागिन से इंसान कैसे बन गई हो? मैं नागलोक की कन्या नागकुमारी हूँ और मैं इस जंगल में विचरण कर रही थी कि तुम्हारी बीन की आवाज मुझे यहाँ तक खींच लाई। क्या तुम मुझे रोज अपनी मधुर बीन सुनाओगे? अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें रोज एक मोती दूंगी। ठीक है, मैं यहाँ पर आकर तुम्हें रोज बीन की मधुर धुन सुनाया करूंगा। उस दिन से रामकिशन और नागिन दोनों ही उस जंगल में मिलने लगे। रामकिशन बीन बजाता और नागिन उस मधुर बीन की धुन पर नाचती थी और रोज रामकिशन को एक मोती देती थी। ऐसे ही दोनों को प्यार हो गया और एक दिन नागिन बोली, सपेरे, तुम बहुत ही अच्छी धुन बजाते हो, इसीलिए मैं तुम्हारी दीवानी हो गई हूँ और तुमसे प्यार करने लगी हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तुम एक इच्छाधारी नागिन हो और मैं एक इंसान हूँ, ये कैसे संभव हो सकता है?
कैसे संभव नहीं हो सकता? मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। रामकिशन मान जाता है और शादी करके उसे अपने गांव ले आता है। अब नागिन और सपेरा दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। नागिन के कई दिनों से नागलोक ना पहुंचने पर नागलोक के राजा नागिन के पिता बहुत ही चिंतित हो उठे। नागेश, तुम्हारी बहन नागकन्या कई दिनों से नहीं आई है और उसका कुछ भी पता नहीं। जाकर तुम उसे ढूंढ कर लाओ, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं। जी पिताजी, मैं पृथ्वीलोक जाकर अभी नागकन्या को ले आता हूँ। नागेश नागकन्या को ढूंढता हुआ सपेरे के गांव आ जाता है और नागकन्या को सपेरे के साथ देखकर क्रोध में आग बबूला हो जाता है। इस सपेरे ने ही मेरी बहन को वश में करके उसे अपने घर में कैद किया है। अब मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और कुछ समय बाद नागिन कहीं बाहर पानी भरने जाती है। तब नागेश सपेरे के घर में घुस जाता है। सपेरे, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बहन को बंदी बनाएगा तू? तू जानता है कि तू एक इंसान है और मेरी बहन नागिन है। अब तू नहीं बचेगा, अब तुझे मरना होगा। और नागेश तुरंत ही सपेरे को डस लेता है, जिससे सपेरे की मौत हो जाती है। तभी कुछ ही देर में नागिन वहां आ जाती है और अपने पति सपेरे को मृत अवस्था में देख रोने लगती है और क्रोध में नागेश से कहती है, नागेश, तुमने ठीक नहीं किया। अगर तुमने मेरे पति को मार दिया तो मुझे भी मार दो। पति? एक सपेरा और तुम्हारा पति? तुम एक नाग कन्या हो और एक इंसान से शादी कैसे कर सकती हो? हाँ पति, मैंने उनके साथ शादी की रस्मों के साथ शिवजी के मंदिर में विवाह किया था। वही मेरे पति थे, वही परमेश्वर। मैं उनके बिना नहीं रह सकती। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम एक नाग कन्या हो और तुम्हारा विवाह केवल नाग से ही होगा, किसी इंसान से नहीं। चलो यहाँ से। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी और यहीं अपने पति की चिता के साथ ही अपने प्राण त्याग दूंगी। और नागिन अपने पति की चिता सजाती है और उसमें आग लगाकर स्वयं भी उस पर कूद जाती है और प्राण त्याग देती है। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी दबाना ना भूलें।